सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेके आए हैं विश्व का भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पेसेल को। दूसरा नंबर देख लीजिए, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद का लेखक कौन है? उल हिंद का लेखक है आपका अल-बरूनी। नेक्स्ट देख लीजिए, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन से उपकरण है? तो ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोमीटर। अगला देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। अगला देख लीजिए आप, भूकंप का एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हेमोसिस्मल कहा जाता है। देखिए, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोग्लोन कहते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोग्लोन कहते हैं। 7 नंबर देख लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये हो जाएगा 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका शनि। अगला देख लीजिए, सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे दूर ग्रह है वरुण। अगला देखिए, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? क्या नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। अगला देखिए, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये हो जाएगा बृहस्पति। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से। अगला देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। अगला देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल पर होते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला देखिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो हो जाएगा ये कर्क रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा पर। उत्तरी देशांतर महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की विचलन का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा आपका एल्यूशियन द्वीप समूह। देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन के कारण जो है वो है एल्यूशियन द्वीप समूह। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका माउंट कोस्सियुस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्सियुस्को। अगला देख लीजिए, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पठारी महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। अगला देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो ये हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैंस ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैंस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्र तट की विस्तार है? तो ये हो जाएगा 7.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्र तट का विस्तार है? तो ये हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे लंबे जलमग्र
केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा बेरिंग सागर में, बेरिंग सागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बेरिंग सागर में। अगला देखिए, बेसाल्ट के रूपांतरण को फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट देखिए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों की सुनामी कहते हैं? तो जापान। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों की सुनामी कहते हैं? तो ये हो जाएगा जापान। अगला देखिए, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा रीड ने। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा रीड ने। अगला देखिए, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी हो जाएगा आपका कर्नाटक महाद्वीप में, कर्नाटक महाद्वीप में उपस्थित है। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ये मैग्मा। अगला देखिए, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देख लीजिए, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा चीन। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। यू आकार के घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो सिर्फ का निर्माण हो जाएगा आपका पवन से, पवन से। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बस आप देखते जाइए, आपको ऐसा ही याद हो जाएगा, हम आपको याद ही करवा देंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलते रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 97%, 97%। अगला देखिए, वायुदाब पर सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। वायुदाब पर सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। अगला देखिए, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायुदाब जो होता है केंद्र में अधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब केंद्र कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों का गरज के साथ होती है? तो ये हो जाएगा आपका संवहनीय वर्षा। किस प्रकार का वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये हो जाएगा संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। चलिए अगला देखिए, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी अफ्रीका में। अगला देखिए, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक चीनी झील कौन सी है? नीची झील। नीची झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा मृत सागर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका मृत सागर। एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ओरिनोको झील पर स्थित है। ओरिनोको। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको पर। चलिए अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर। विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर। अगला देखिएगा, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठोस जहां देखा गया है वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र के सर्वाधिक ठोस जहां देखा गया है वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये जगह मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। सरगासो समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो
अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम धारा का उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर क्या होता है? तो 24 घंटे से 52 घंटे। दैनिक ज्वार भाटा का मध्य समानांतर क्या होते हैं? तो 24 घंटे से 24 घंटे 52 मिनट का। चलिए अगला देखिए, गंगा नदी का डेलवा किस प्रकार का है? तो चापाकार प्रकार का है। अगला देखिए, हंगो नदी किस में गिरती है? तो हंगो नदी हो जाएगा आपका पीला सागर। पीला सागर में गिरती है। हंगो नदी किस में गिरती है? तो ये हो जाएगा आपका पीला सागर में। अगला देखिए, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है? तो हंगो नदी। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है? तो हंगो नदी। बहुत ही मस्त और बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बस आप देखते रहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप ही के लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, चट्टानों के समस्त जानकारी का थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो राइन नदी। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? ये हो जाएगा आपका राइन नदी। विश्व के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रैगवंस्की तजाकिस्तान। रैजवंस्की तजाकिस्तान। विश्व के सबसे ऊंचा बांध जो है रैगवंस्की तजाकिस्तान। अगला देखिए, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के। पेरिस शहर जो है सो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर। फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून। फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई पर बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पे बसा हुआ है। अगला देखिए, प्रवाल भित्ति का उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका डैली ने। प्रवाल भित्तियों का उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका डैली ने। अगला देखिए, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लैगून को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बोट चैनल कहा जाता है। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा वन झील में। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका वन झील में। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर भारत में। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में। चलिए अगला देखिए, रबर किस प्राकृतिक प्रदेश का उपज है? तो ये हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश का उपज है? तो ये हो जाएगा आपका विषुवतीय प्रदेश। दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला देखिए, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो एशिया में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हो जाएगा विषुवतीय। कांगो घाटी में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विषुवतीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वृद्धिशील प्रदेश। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सी है? तो चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सी है? तो चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन बेसिन से लाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका टर्की में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भारत में। चाय का निर्यात में भारत का किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना पड़ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रॉप फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से।
ड्रॉप फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से है। नेक्स्ट देखिए, संघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? ये है सिंचित। संघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका सिंचित। अगला देखिए, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। हीरा व्यापार की सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक। अगला देखिए, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? ये हो जाएगा कार्यिक घनत्व। अगला देखिए, पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देश में देखा गया है वह कौन सा देश है? तो एशिया। जनसंख्या की वृद्धि की सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप में देशों में देखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका एशिया। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकिकी संक्रमण की किस व्यवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये हो जाएगा द्वितीय व्यवस्था। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। किर्गिज कहाँ की घुमंकरी जनजाति है? किर्गिज कहाँ की घुमंकरी जनजाति है? तो ये है मध्य एशिया की। अगला देखिए, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? ये हो जाएगा आपका कालाहारी। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कालाहारी। अगला देख लीजिए, शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सा जनजाति करता है? तो एस्किमो जनजाति करता है। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन से जनजाति करता है? तो एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो क्रिस्टीना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम हो जाएगा कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बोत्सवाना का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका बेजुआना लैंड। बोत्सवाना का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका बेजुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम का रसोमा है? तो ये हो जाएगा आपका ताइवान। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहा जाता है? तो तुर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका एथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका फ्रांस। स्वापिल मीनारों वाला शहर का उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सफोर्ड नगर जाना जाता है। अगला देख लीजिए, निसी शहर का नाम से जाना कौन जाता है? तो ये हो जाएगा लहासा। निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? ये हो जाएगा लहासा। किस शहर के पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये हो जाएगा सिंगापुर। किस शहर के पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये हो जाएगा सिंगापुर। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो ये हो जाएगा साओ पालो। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पालो। इंग्लैंड के बगीचा कौन कहलाता है? तो कैंट। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका कैंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध कौन सा देश है? तो लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश
कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मंगोलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मंगोलिया। तो चलिए दोस्तों, आज की 100 क्वेश्चन के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे जो बेहतरीन और बेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।